अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा FGMT 627 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। इसकी लास्ट डेट 8 जून है और क्योंकि ग्रेस असाइनमेंट है तो इसका एक ग्रेस डे भी होता है, तो 9 जून तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। चलिए इसके स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट अपने पढ़ने का रवाज स्टडी बोर्ड का है नहीं, अभी इसको हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कि कंपनी है बिग मशीन है कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करती है और उसके पास एट प्रेजेंट 3, 4, 5 साल के 3 प्रोजेक्ट्स हैं। उनके कैश फ्लोज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दे दी गई है। वो कह रहा है कि तीनों प्रोजेक्ट्स को आप देखें और बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा सूटेबल है, कि किस प्रायोरिटी में, किस ऑर्डर में उसको प्रोजेक्ट लेने चाहिए ताकि कंपनी को फ़ायदा हो। और इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 22% है कि कंपनी चाहती है कि तकरीबन इतना तो हमें रिटर्न दे हर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट येलो में आपके सामने मैंने कर दी, हाईलाइट कर दी है येलो कलर के अंदर। और इसका कहने का मतलब ये है कि बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट एट प्रायोरिटी उसे लेना चाहिए। तो ये जब भी प्रायोरिटी या प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी की बात की जाए तो हमने बहुत सारे सब्जेक्ट में अभी तक पढ़ चुका है। मैथमेटिक्स में पढ़ लिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ लिया है, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टडी कर रहे हैं कि NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू बेस्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 12 के अंदर इसकी डिटेल डिस्कस की गई है, तो आप वहाँ से देख के आप इस नतीजे पे पहुँच जाएंगे कि इस सिनेरियो के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू बेस्ट मेथड है। चलिए जब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में ये वाला जो डाटा है टेबल के अंदर वो उन्होंने हमें दिया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन की दी है, 10 लाख जिसको कहते हैं। और रेवेन्यू स्ट्रीम जो है पहले साल में 1 लाख, फिर 5 लाख और फिर 7 लाख। 3 साल वाला प्रोजेक्ट हमें फिर सोलर पैनल्स के ऊपर करेंगे। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक बार याद रखिए कि हमें NPV सेपरेटली हर प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। ये वाली की जो कैलकुलेशन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर ये सोलर पैनल्स की मैंने ऊपर कर दी है। ये पहला NPV - I0 समथिंग करके जो फॉर्मूला है, ये NPV वाला फॉर्मूला आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद कैश फ्लोज जो है 3 साल के कैश फ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख दी, -10 बिलियन करके 1 बिलियन करके, और आगे डाटा 1 लाख, 5 लाख और 7 लाख को डिस्काउंटेड कर दिया टू द प्रेजेंट वैल्यू। और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आया -196,606। ये हो गया सोलर पैनल की। अभी हम दूसरे सेकंड प्रोजेक्ट के लिए NPV चेक करते हैं। तो जो सेकंड जो प्रोजेक्ट था वो मशीन क्रेन या हैवी मशीन इंस्टॉलेशन का है। उसका टाइटल आप देख लीजिएगा पैराग्राफ से, जो भी बनाना चाहें। उसमें ये टैबुलेटेड डाटा 4 ईयर के हमारे पास रिटर्न है और कैश फ्लोज इन है, और हमारा आउटवर्ड जो कैश फ्लो है इन्वेस्टमेंट का 5 लाख का। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं NPV की बेस के ऊपर। ले जी यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। सेम उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई किया है और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख लिखती, और जो कैश फ्लो से 4 कैश फ्लो से 3 कैश फ्लो 1.5 लाख के थे, 1, 2 और 3, और ये चौथा कैश फ्लो 1 लाख का था। इन चारों को डिस्काउंट बैक कर दिया 22 जो % हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था उसके साथ, और हमारे पास रिजल्ट आएगा -148,543.88। ये सेकंड प्रोजेक्ट अभी हमने NPV निकाल दिया। देखिए जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट था वो था पावर प्लांट इंस्टॉलेशन का, जिसमें स्टीम बॉयलर्स और हमने टर्बाइन इंस्टॉल करनी थी। इसके कैश फ्लोज जो थे हमने वो हमारे पास है ये वाले 30,000, 50,000, 1 लाख, 1,30,000 और 1.5 लाख हमारा आउटफ्लो है। हालांकि बहुत सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ये था, इसके कैश फ्लोज इसलिए सबसे ज़्यादा कम इसी के दिए हुए। चलिए वही वाला फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये वाला फार्मूला है, इसके नीचे ये कैश फ्लोज है। जी बाकी यहाँ से देखते हैं हम, और यहाँ पे हमारे पास हमने वही फार्मूला जो जैसे मैंने जिक्र कर दिया, और यहाँ पे हमने इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटर कर दी और कैश फ्लोज हमने इस तरह इंटर कर दिए। ये इसकी डिटेल में मैं ज़्यादा इस वजह से नहीं जा रहा कि NPV फार्मूला वेल नोन है, सबको पता है कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने वैसे डिटेल्ड इसको लिख दिया है, और हम क्या डिस्काउंट बैक करेंगे तो ये सारे डिस्काउंट बैक हो रहे हैं, और ऐड करके 119,393 जो है वो इसका रिजल्ट आया। तो ये वहाँ एक NPV है जो कि पॉजिटिव आई है। तो जब NPV पॉजिटिव तो वही प्रोजेक्ट होता है जो कंपनी को लेना चाहिए। वही एक प्रोजेक्ट आता है जो कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा देने वाला प्रोजेक्ट होता है। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो उसने पूछा था, NPV ऑफ प्रोजेक्ट 3 इज पॉजिटिव, सो दिस प्रोजेक्ट शुड बी टेकन ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। उसने पूछा था क्वेश्चन 1 फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो पावर प्लांट वाला लेना चाहिए। अभी क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। बाकी जो डाटा स्टार्ट में आप जो मेरी
जो डिस्कशन है आपके साथ उसको आप समझे जो है, उसकी बेस पे आप कुछ भी स्टार्ट पे वर्ड में लाइन्स को अपने तरीके से लिख लें, ताकि जो सिमिलर होने की वजह से मार्क्स 0 होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। एक क्वेश्चन 2 के अंदर थोड़ी सी उसने आसानी सेंस पे कर दी है कि उसने कहा कि कोपरी को चाहिए कि दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट भी इसकी ये तीन के अलावा की बात नहीं कर रहा है, यही 3 प्रोजेक्ट की बात कर रहा है कि इनमें से अगर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वो अप्लाई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। बीच कौन सा प्रोजेक्ट पहले करना चाहिए, दूसरा फिर सेकंड पे नंबर कौन सा होना चाहिए, थर्ड पे कौन सा होना चाहिए। और बताने वाली बात आसान कर दी, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मेथड आपने यूज़ करना है। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मेथड का भी फॉर्मूला आपको दिखा दिया जाएगा, बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड अप्लाई करूँगा, और ये सोलर पैनल वाली पहले कैश फ्लोज जाने पहचाने आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई किए, जो ऊपर डाटा टेबल के अंदर था उसी के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया है। और ROI = सिग्मा T = 1 to n, और CFT कैश फ्लोज जो T तक जाएंगे और डिवाइडेड बाय n, जो भी कैश फ्लोज होंगे उनको नंबर ऑफ कैश फ्लोज के साथ डिवाइड कर दें, जैसे हम एवरेज लेते हैं वो वाला तरीकाकार से। 3 हमारे कैश फ्लोज से 1 लाख का, 5 लाख का और 7 लाख का, डिवाइडेड बाय 3 कर दें, 3 कैश फ्लोज है, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन 10 लाख से, और हमारे पास रिजल्ट यहाँ तक आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है, आप कैलकुलेशन को यहाँ से देख लें अच्छे से, और हमारे पास रिजल्ट आया 43.33%, क्योंकि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मीन्स बताएगा कि कितने परसेंट रिटर्न देगा, तो इसका परसेंट में आंसर आएगा। अगेन वही बात रिपीट करूँगा कि ROI की बेस प्रायोरिटी देखने के लिए भी हमने ROI सेपरेटली सब प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना। अभी हैवी मशीन्स या क्रेन इंस्टॉलेशन वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अप्लाई करते हो, कैश फ्लो टेबल के अंदर हमें दिए हुए हैं, और फार्मूला ये यहाँ पे लिख दिया गया है। वही जो कैश फ्लोज टेबल के अंदर दिए गए हैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे याद रखिएगा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी उसको माइनस पे नहीं लिया जाता, उसको डिवाइडेड में वैसे बगैर माइनस के लिखा जाता है। और हमारे कैश फ्लो से 3 कैश फ्लो से 150,000 के 1.5 लाख के बीच 1 2 3 ये, और आखिर में 1 लाख का था और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया 4 कैश फ्लो से, और डिवाइडेड बाय 5 लाख से कर दिया। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये जो स्लैश वाली सिंबल है, याद रखिए डिवीजन वाली सिंबल है, परेशानी होइएगा, बैथ टाइप यूज़ करके लिखा है मैंने, और 27.5% दूसरे प्रोजेक्ट का ROI आ गया। अभी तीसरा प्रोजेक्ट देखते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा पावर प्लांट का है, और उसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, और जब ये फार्मूला के अंदर सारी वैल्यूज प्लग इन करते हैं उसके बाद हमें ये सारे कैलकुलेटर लिखे डिवाइड बाय जिस तरह एक्सप्लेन किया, तो रिजल्ट फाइनल आ गया 77.33। अभी आपको रिमार्क्स और या रिजल्ट दिखाता हूँ। ये जी सेकंड क्वेश्चन के आपके मार्क्स ये होने चाहिए, क्योंकि अच्छा 22% वो एक्सपेक्ट कर रहा था या उसके रिक्वायर्ड था या उसकी ख्वाहिश की तरह रिटर्न आए, और प्रोजेक्ट से क्या रिटर्न लिया उसकी बेस पे मैंने जो प्रायोरिटी आपको रखी थी, प्रोजेक्ट 3 बेस्ट प्रोजेक्ट है उसको प्रायोरिटी 1 पे रखना चाहिए। NPV ने भी यही कहा था कि प्रोजेक्ट 3 बेस्ट है आपका, 77.33% ROI दे रहा है, रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। फिर प्रोजेक्ट 2 प्रायोरिटी 2 पे आना चाहिए, और प्रोजेक्ट 1 प्रायोरिटी 2 पे आना चाहिए, प्रोजेक्ट 2 जो प्रायोरिटी 3 पे आना चाहिए। इसके स्क्रीन के ऊपर जो आपको लिखा नजर आ रहा है, इस प्रायोरिटी के ऊपर आप बनाए सारा रिजल्ट और सबमिट कर दे। और बताने वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैलकुलेशन तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन ये वाला जो उसने जो पूछा है क्वेश्चन उसका आंसर आपको इसी तरह देना है। चलिए माशाल्लाह से इसको जल्दी से नोट डाउन करें, बैड टाइम के अंदर अच्छे से सॉल्व करें और सबमिट कर दें। आपके पास कल का दिन भी है, क्योंकि 8 जून है आज, कल का दिन भी आपके मौजूद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।